शीर्षक है एक नए सूरज का उदय। एक नए सूरज का उदय। शहर के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में पूरी गहमागहमी थी। आज खंड की ग्राम पंचायतों को डरा द्वारा आरक्षित या अनारक्षित घोषित करना था। यह सुनिश्चित होना था कि किस गांव का सरपंच पंच का पद महिला, अनुसूचित जाति की महिला व अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा, किस गांव के सरपंच पंच का पद अनारक्षित होगा। खंड के सभी प्रभावशाली लोग कार्यालय में उपस्थित थे। कार्यालय का पार्किंग स्थल बिना छत की जीप, महंगी लग्जरी गाड़ियों, स्कूटर, मोटरसाइकिलों से खचाखच भरा था। उपस्थित लोगों के रोब दाब का अंदाजा उनके सफेद लिबास, बोलचाल व हाव भाव से सहज ही लगाया जा सकता था। सामंती प्रवृत्ति अनायास ही उनके व्यवहार से झलक रही थी। ज्यों ज्यों ड्रा का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों चौधरियों की बेचैनी बढ़ती गई। कईयों की बेचैनी का बखान उनके माथे में पसीने की बूंदों ने किया। अपने गांव की स्थिति जानने की सबको उत्सुकता थी। अपने आप को भावी सरपंच मानने वालों को अनेक आशंकाओं ने घेर रखा था। उन पर ड्रा की कार्रवाई का एक एक सेकंड भारी पड़ रहा था। सबकी बेचैनियों के बीच ड्रा का निर्धारित समय आ गया। एक एक करके सभी आरक्षित पदों का ड्रा निकाला गया। जिस जिस गांव का सरपंच का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ, उस गांव के सफेद पोषों की हालत देखने लायक थी। सफेद पोषों के चेहरों से उनकी आशाओं पर पानी फिरता आसानी से देखा जा सकता था। इसी खंड में गांव समाधा व समाधि भी हैं, जिनका आज तक सरपंच का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं हुआ। सभी सफेद पोष चर्चा कर रहे थे कि चौधरी नसीब सिंह की पता नहीं क्या सेटिंग है। इनके दोनों गांवों के सरपंच के पद आज तक आरक्षित नहीं हुए। सभी ड्रा हो चुके, सिर्फ 2 ड्रा बाकी थे। इन शेष 2 ड्रा से सरपंच के पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने थे। इन दोनों पदों का ड्रा भी संपन्न हुआ। गांव समाधा व समाधि दोनों गांवों का सरपंच का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घोषित हो गया। अपने गांव समाधा का सरपंच का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित होने की बात सुनकर चौधरी नसीब सिंह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे लगा कि सरपंच का पद गया हाथों से। चौधरी साहब पसीने में तरबतर हो गया। उसके साथ आए नौकर सीरी साजी से उसने पानी मांगा। सीरी भागकर गाड़ी से पानी की बोतल लाया। चौधरी साहब एक सांस में गटागट पी गया। चौधरी साहब के एक इशारे पर चालक गाड़ी लाया। चौधरी साहब गाड़ी में बैठा और गाड़ी कार्यालय से यूं निकली जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने निकली है। चौधरी साहब के जाने के बाद कार्यालय में चर्चाओं का विषय गांव समाधा व समाधि का सरपंच पद ही था। एक कह रहा था कि चौधरी नसीब सिंह के साथ ये क्या बनी। दूसरा कह रहा था कि गांव समाधा की सरपंच तो चौधरी साहब के सीरी की पत्नी बनेगी, लेकिन चलेगी चौधरी साहब की ही। तीसरा बोला कुछ भी हो, परंतु वह बात नहीं होगी। राज और खाज अपने हाथ से ही मजेदार होते हैं। चौधरी साहब की संपन्नता का कारण सरपंची ही था। खूब खाता और खूब शासन प्रशासन को भी खिलाता। सबको टुकड़ा फेंकता है, इसलिए ही आज तक नोट छाप रहा है। 3 प्लान खुद सरपंच रहा, 2 प्लान सरपंच का पद महिला के लिए आरक्षित हुआ तो अपनी पत्नी सरपंच बनवा दी। उधर चौधरी नसीब सिंह को गांव का साम्राज्य हाथ से निकलता प्रतीत हुआ। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह पगला सा गया था। बस एक ही बात दिलो दिमाग में घूम रही थी, गई चौधर, गई सरपंची हाथ से। परिवार के सदस्यों ने बड़ा समझाया,
परंतु सब कुछ फिजूल रहा। उसकी पत्नी दोपहर का खाना लेकर आई तो उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। पूरा परिवार चौधरी की हालत देखकर चिंतित हो गया। दोपहर से शाम हुई, सारा परिवार लंबे चौड़े आंगन में बैठ गया। चौधरी को समझाने के तमाम प्रयास किए, तरह तरह की बातें चली, लेकिन सब फिजूल रही। चौधरन अपने श्री गोदू की बहू भी पांचवी पास चौधरन कहने लगी, अपने श्री गोदू की बहू भी पांचवी पास है, उसको सरपंच बनवा देते हैं, वह भी तो अनुसूचित जाति की ही है। चौधरी कहने लगा, अब पहले वाली बात नहीं कि मर्जी जहां अंगूठा लगवा लो। अब ये एट्रोसिटी एक्ट, SC ST एक्ट लगवाते देर नहीं लगाते। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या किया जाए। बातें करते करते अचानक चौधरी की आंखों में चमक आ गई। चौधरी ने अपनी पत्नी से कहा, अपने राजा की बहू से फोन करके राजी खुशी पूछ। चौधरी के मुंह से यह सब सुनकर चौधरन हैरान और परेशान हो गई। सोचने लगी, जब से बड़े बेटे राजकुमार ने, जिसे लाड प्यार में सब राजा कहते हैं, अंतरजातीय प्रेम विवाह किया है, तब से चौधरी के परिवार ने उससे सभी संबंध तोड़ लिए थे। चौधरन ने जब भी राजा व उसकी पत्नी से फोन पर बात की तो चौधरी से छुप छुपा कर ही की थी। चौधरी ने पूरे परिवार को हिदायत दे रखी थी कि गैर जात की लड़की से विवाह करने वाले राजा से कोई किसी प्रकार का संपर्क नहीं करेगा। परंतु चौधरन तो मां थी। मां की ममता के समक्ष चौधरी का तुगलकी फरमान कहां टिकने वाला था। ममतावश वह समय समय पर राजा व उसकी पत्नी से बात कर लेती थी। चौधरन सोच रही थी कि आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला। राजा का नाम तक न सुनने वाला चौधरी आज खुद राजा की बहू से बात करने की कैसे कह रहा है। चौधरन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। चौधरी ने कहा, राजा की बहू भी तो अनुसूचित जाति की है। कहने वाले ने सही कहा है, खोटा बेटा और खोटा पैसा वक्त पर काम आता है। चौधरन ने अपने बेटे राजा व उसकी पत्नी से बात की। चौधरन ने अपने बेटे से कहा, बहू बेटे को देखने का मन है। राजा बोला, मां हमारे पास आ जाओ, हमारा तो गांव में आना संभव नहीं, पिताजी घर में घुसने नहीं देंगे। चौधरन ने कहा, बेटा वक्त बलवान है, जो बड़े बड़े घाव भर देता है। तेरे पिताजी ने तुझे माफ कर दिया। राजा बोला, लेकिन खाप पंचायत ने तो हमें गांव निकाला दे रखा है। जो कहते हैं कि अपनी खाप के गांव की लड़की के साथ शादी क्यों की, गांव में आना कैसे संभव होगा। चौधरन ने सारा वृतांत चौधरी से कह सुनाया। चौधरी बोला, खाप पंचायत को तो मैं अपने आप सुलट लूंगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। खाप पंचायत वाले मेरे लिहाजी मुलाजी हैं। राजा व उसकी पत्नी को बुला ले, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। चौधरी ने तिकड़मबाजी शुरू कर दी। सबसे पहले चौधरी ने एक पत्रकार की जेब में पैसे डालकर खबर लगवाई, जिसका शीर्षक था, गांव समादा समाधि में सरपंच पद के लिए एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं है, ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का हौसला पहले ही टूट जाए, ताकि वे हार से पहले ही अपनी हार मान लें। यह खबर चौधरी की रणनीति का ही हिस्सा थी। यह चौधरी की पुत्रवधू की सरपंच के पद के लिए दावेदारी की भूमिका थी। लेकिन इससे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। रणनीति के तहत राजा व उसकी पत्नी की गांव में वापसी हुई। राजा को अत्यधिक बीमार प्रचारित किया गया। माहौल में भावनात्मकता का रंग दिया गया। चौधरी का पूरा परिवार खुश था। चलो, चुनाव के बहाने ही सही, परिवार एक तो हुआ। लेकिन खाप पंचायत को चौधरी के बेटे बहू की घर वापसी नागवार गुजरी। गांव के कुख्यात चबूतरे पर खाप पंचायत बैठी। आज तक इसी चबूतरे से ही अक्सर तुगलकी फरमान सुनाए जाते रहे हैं। चौधरी को भी तलब किया गया। पंचायतियों ने उससे सवाल जवाब किए। चौधरी की दिन रात हाजिरी भरने वाले भी आज पंचायती बने बैठे थे। खाप पंचायत चौधरी के बेटे बहू की घर वापसी को पंचायत के तुगलकी फरमान की अवमानना मान रही थी। चौधरी के बेटे की
घर वापसी को बीमारी से जोड़कर भावनात्मक रंग देकर सियासत करना चाहता था, लेकिन खाप पंचायत के सफेद पोषों ने सब दलीलें दरकिनार करके चौधरी को दोषी ठहरा दिया। तर्क दिए गए कि खाप के ही एक गांव की लड़की पड़ोसी गांव में बहू बनकर कैसे रह सकती है, इससे तो भाईचारा खत्म हो जाएगा, समाज का ताना बाना बिखर जाएगा, सदियों से चली आ रही परंपरा टूट जाएगी, छोटे बड़े का कान कायदा नहीं रहेगा, सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। खाप पंचायत के फैसले की अवहेलना आज इसका बेटा कर रहा है, कल दूसरे का बेटा करेगा, यूं तो समाज व्यवस्था खत्म हो जाएगी, घोर अनिष्ट हो जाएगा। चौधरी ने भी अपने रौब दाब व रसूख को खूब भुनाना चाहा। आखिर में पंचायत बेनतीजा उठ गई। कुछ पंचायती चौधरी के खिलाफ हो गए, कुछ पक्ष में हो गए। खाप पंचायत दो फाड़ हो गई। चौधरी ने नाराज पंचायतियों को मनाने का हर संभव प्रयास किया, तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन वह बहुत से पंचायतियों को नहीं मना पाया। वे नाराज ही रहे। उधर अनुसूचित जातियों ने चौधरी की पुत्रवधू की सरपंच पद की दावेदारी का विरोध किया। शासन प्रशासन ने अनुसूचित जाति के लोगों को बताया कि वर्तमान की कानून व्यवस्था के मुताबिक धर्म बदला जा सकता है, लेकिन जाति नहीं। अतः प्रशासन ने भी चौधरी की पुत्रवधू का सरपंच पद का चुनाव लड़ना तर्कसंगत बताया। अनुसूचित जाति के लोगों की पंचायत हुई, जिसमें इस चुनाव को अपनी नाक का सवाल बताया। अनुसूचित जाति के लोगों ने संकल्प लिया कि कोई भी मतदाता शराब या अन्य प्रकार के लालच में पड़कर अपने वोट को नहीं बेचेगा, किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आएगा, एकजुटता कायम रखेंगे। चुनाव में चौधरी की पुत्रवधू पार्वती व अनुसूचित जाति की साझी उम्मीदवार सावित्री में कांटे की टक्कर हुई। चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया। समादा गांव का सरपंच का पद का चुनाव जिले भर में नहीं, पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। सोशल साइट्स पर भी इस चुनाव से संबंधित तरह तरह की पोस्ट, तरह तरह के स्टेटस डाले गए। अनुसूचित जाति की एकजुटता से चौधरी बेहद परेशान था। चौधरी ने चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। उसने श्याम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाया। अनुसूचित जाति वर्ग की जातियों को आपस में लड़ाने के प्रयास भी हुए। अनुसूचित जाति वर्ग की एकजुटता तोड़ने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई। अनुसूचित जाति के लोगों में फूट डालने के तमाम प्रयास किए गए। रूठों को मनाने की कोशिश की, जाने क्या क्या पापड़ बेले, परंतु कुछ काम नहीं आया। रूठे हुए खाप पंचायत वालों ने व एकजुट अनुसूचित जाति के लोगों ने एक तरफा मतदान किया। चौधरी ने बूथ कैप्चरिंग के असफल प्रयास भी किए, जो अनुसूचित जाति के जाबाजों की सजगता ने कामयाब नहीं होने दिए। कड़ी सुरक्षा के बीच उपमंडल प्रशासन के समक्ष परिणाम घोषित किया गया। मतगणना में सांझी उम्मीदवार सावित्री विजयी रही। चौधरी की पुत्रवधू हार गई। इसी के साथ सामंतवाद का किला चरमराकर गिर गया, एक नए सूरज का उदय हुआ। धन्यवाद।